अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से फ़ाइनल लम्हात हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग शुरू हो जानी है और उसके बाद जो है कल इस टाइम हम बैठ के तकरीबन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपके सामने रख रहे होंगे कि कौन सा उम्मीदवार लीडिंग है। लेकिन असल सूरत-ए-हाल है क्या, किस किस के दरमियान मुकाबला है और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसके बाद की सूरत-ए-हाल क्या हुई है और कांटेदार मुकाबला कहाँ कहाँ किन किन उम्मीदवारों के दरमियान एक्सपेक्टेड है और किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले जो मुख्तलिफ पैनल्स मैदान में हैं उनमें जनाब मौजूदा चेयरमैन का पैनल है, पाकिस्तान डेवलपमेंट पैनल है। इसके अलावा जो सैयद इशफाक शाह, इनका यूनाइटेड पैनल है जो कॉन्ट्रैक्टर्स का बेसिकली पैनल है। इसके अलावा द इंजीनियर्स पाकिस्तान, ये पैनल भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा एक अलायंस जो सैयद कादरी शाह ग्रुप NEA और PEG के दरमियान जो बना है वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। जमात इस्लामी का अल काज़िम मंजूर ग्रुप जो है PEF के नाम से, जिनके चेयरमैन के उम्मीदवार अल काज़िम मंजूर हैं, ये भी हिस्सा ले रहे हैं। अब जो तगड़ा मुकाबला जो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो अलायंस NEA और PEG का अलायंस बना है, इनके उम्मीदवार वसीम नसीर और द इंजीनियर्स पाकिस्तान के इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी के दरमियान। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान तगड़ा मुकाबला है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी ऐलान किया गया, उमर अयूब ने ऐलान किया यूनाइटेड पैनल की हमायत का और सैयद इशफाक शाह की हमायत का। इससे पहले हमने देखा था कि सिंध के जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के, अली मादल शेख, उन्होंने भी जो यूनाइटेड पैनल है उसकी हमायत का ऐलान किया था। तो इसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, इस पर हम रोशनी डालते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि कहा ये जा रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इन दो पैनल्स के दरमियान सख्त मुकाबला है, तो जो मौजूदा चेयरमैन हैं ये भी अपना पैनल इन्होंने क्योंकि मैदान में उतारा है और गुज़िश्ता इंतखाबात में इनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन भी थी, NEA भी इनके साथ था। तो अभी ये इंतखाबात में इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं। ये दोनों ग्रुप्स इनके साथ नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक ग्रुप खड़ा किया है और इनके ये खुद चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन के मीर मसूद रशीद हैं और इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन पंजाब, वाइस चेयरमैन KPK के भी इनके उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा द इंजीनियर्स पाकिस्तान और जो PEG और जो अलायंस है NEA का, उनके जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान भी कांटेदार मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि जो जो मौजूदा चेयरमैन हैं इनके ग्रुप के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, तकरीबन 3000 इंजीनियर इनसे मुस्तफ़ीद हुए, तो ये कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा जो फाइनल ईयर फंडिंग है, प्रोजेक्ट्स की फंडिंग थी, इसके अलावा दीगर जो प्रोजेक्ट्स है, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है इनके उम्मीदवार या ये खुद जो है, क्योंकि ये इन तमाम स्लोगन्स को लेकर चल रहे हैं, तो इनका भी एक वोट हो सकता है। द यूनाइटेड पैनल जो है वो सैयद इशफाक शाह, उनका भी एक वोट बैंक बन गया है पूरे मुल्क में। उन्होंने इस दफ़ा कोशिश की है और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन को, कैब को पूरे मुल्क में इस कोशिश की वजह से वो खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। अब जो कैंपेन चली है इसमें जो चेयरमैन के हवाले से जो जावेद सलीम कुरैशी जो है, इन्होंने काफ़ी कैंपेन चलाई है। दो इनकी जानिब से मकबूल स्लोगन्स जो हैं वो सामने आए हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से स्लोगन था और एक स्लोगन जो है वो बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से था। ये दो स्लोगन्स लेके ये चले हैं और इनके ये प्लस पॉइंट ये दो स्लोगन रहे। इनकी सोशल मीडिया कैंपेन भी और मीडिया कैंपेन भी काफ़ी तगड़ी रही है। सोशल मीडिया कैंपेन पे इनको प्लस पॉइंट ये जाता है कि इनके जितने भी जलसे, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, ये सारे लाइव गए हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरे तगड़े उम्मीदवार हैं इनके मुकाबले में जो दूसरे तगड़े उम्मीदवार हैं इंजीनियर वसीम नसीर, उनकी भी जो प्लस पॉइंट उनको ये है कि वो जो स्लोगन लेकर उतरे हैं, इनके चेंज का स्लोगन है कि पहली दफ़ा मुझे बाकी लोग आते रहे हैं, मुझे आप उम्मीद जितवाएँ, कामयाब करें, मैं चेंज लेकर आऊँगा। तो ये उनका मकबूल स्लोगन है
थोड़ा सा एक चीज जगह पे जहाँ पे ये मकबूल स्लोगन है, क्योंकि नए वोटर्स को अगर ये अट्रैक्ट करेंगे और नए वोटर्स अगर 3 सालों में 30 से 40 हज़ार वोटर अगर बनता है और उनमें 6-8 हज़ार वोट जो है वो वोटर अगर नया वोट डालता है, तो उसमें से मेजॉरिटी अगर ये अपनी तरफ खींचने की में कामयाब हो जाते हैं, ये जो टर्न आउट इंजीनियरिंग कौंसिल का काम होता है, उसमें अगर ये अपना वोट उन लोगों को घरों से निकालने में कामयाब हो जाते हैं जो वोट नहीं देते, तो ये एक बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड पैनल, जैसे मैंने आपको बताया कि सैयद इशफाक शाह ने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं, और उनके साथ जो उम्मीदवार हैं वाइस चांसलर यूटी पेशावर भी हैं, दीगर जो उम्मीदवार भी हैं वो भी मैदान में हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन के जो वसीम नज़ीर साहब के साथ उम्मीदवार हैं, और जो जावेद कुरैशी साहब के साथ उम्मीदवार हैं, और जो इशफाक शाह साहब के साथ और नजीब हारून के साथ उम्मीदवारान हैं, इनका एक जायज़ा ले लेते हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन के हवाले से जो नजीब हारून साहब के साथ उम्मीदवार हैं मीर मसूद राशिद हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी के ये कन्वीनर थे, और इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, और इस हवाले से ये काफ़ी जगहों पे विज़िट भी कर रहे हैं। तो ये भी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीनियर वाइस चेयरमैन के हवाले से जो अलायंस का जो कैंडिडेट हैं वो इंजीनियर राघव शाह हैं, जो चेयरमैन वापडा भी रह चुके हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा हमायत मौजूद है, डेस्कोस में बड़ी पोजीशंस पे उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उनकी काफ़ी वोट बैंक है। दूसरी जगह उनके मुकाबले में जो है वो टीईपी के सरोश लोधी जो हैं वो कैंडिडेट हैं। उन्होंने, हमने ये देखा कि टीईपी की एक हिकमत अमली रही है कि पंजाब में जावेद सलीम कुरैशी ने कैंपेन चलाई, और सिंध में ज़्यादा सरोश लोधी जो है वो काफ़ी जगहों पर वो गए हैं। तो वो इन दोनों के दरमियान कहा जा रहा है कि टफ मुकाबला है। इसके अलावा सैयद इशफाक शाह के जो उम्मीदवार हैं नफासत रज़ा, इनका जो एक वोट है ये तकरीबन 1200 वोट एक ऐसे ग्रुप से हैं जो पिछली दफ़ा 1200 से 1300 वोट इन्होंने लिया था। तो ये सूरत हाल सीनियर वाइस चेयरमैन की पोजीशन पे है। वाइस चेयरमैन पंजाब के हवाले से भी टफ मुकाबला है। जो मुजाहिद चट्ठा साहब हैं और सोहेल आफ्ताब कुरैशी साहब का ये कहा जा रहा है कि सोहेल आफ्ताब कुरैशी के 7 से 8 हज़ार वोट जो है वो ज़ाती हैसियत अपने वोट जो हैं वो उनके हैं, और वो नाराज़ भी थे जावेद सलीम कुरैशी थे। तो ये मुकाबला जो है वो इनके दरमियान भी कहा यह जा रहा है कि तगड़ा मुकाबला है। तो सूरत हाल यही है कि जो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से जो उम्मीदवार हैं मैदान में हैं। अब देखना ये है कि इंजीनियर नजीब हारून जो है मौजूदा चेयरमैन, इनका पैनल कितने वोट लेता है, या सैयद इशफाक शाह हैं, इनका पैनल कितने वोट लेता है। इस चीज़ पे सारा मैटर करेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतता है, कौन सा हारता है, क्योंकि ये दोनों जो पैनल्स हैं ये भी वोट काटेंगे। और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, यंग इंजीनियर्स का फैक्टर भी है, नए चेहरे के हवाले से भी फैक्टर भी है, मकबूल स्लोगन्स का फैक्टर्स भी है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वोटर्स को कौन कितना मोबिलाइज कर सकता है, घरों से निकाल सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम फैक्टर है। इस हवाले से कल का दिन अहम होगा कि वोटर्स को जो भी पार्टी ज़्यादा निकालने में कामयाब हो गई वो इलेक्शन जीत सकती है। इलेक्शन की जो सूरत हाल होगी लम्हा व लम्हा कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।